हेलो मेरे आरएसएस फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे आप सभी। देखो दोस्त, आज आप सबके लिए जो आरएसएस फ्रेंड्स हैं वो या फिर स्टार्टिंग से तैयारी करने वाले स्टार्टर हैं आरएसएस फ्रेंड्स, है ना, उनको एक सेशन की ज़रूरत है। कैसे ज़रूरत है कि भाई हाँ, एकदम स्टार्टिंग में प्रिपरेशन करते हुए किस बातों का ध्यान रखना चाहिए और कन्फ्यूजन भी होती है, उस कन्फ्यूजन को भी दूर कीजिए। बहुत सारे ऐसे मेरे को डीएम आए थे, है ना। तो देखो दोस्त, आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम एक नई वैकेंसी की। भाई बजट में नई वैकेंसी आ सकती है, ठीक है। हम इसके बारे में कंफर्म तथ्य नहीं बता सकते हैं और न हमको इस बात बारे में पूरा पता है कि भाई हम कंफर्म ये बता दें कि नई वैकेंसी कंफर्म आएगी या नहीं बता सकते। हाँ, आने का चांस 99% है, वैकेंसी आ सकती है, बजट में घोषणा उसकी हो सकती है ना। और बजट के लिए, बजट में पूरी अपडेट आपको मैं, जैसे बजट 8 तारीख को आएगा तो मैं आपको सबसे पहले अपडेट दूंगा दोस्तों ना। अरे एक अपडेट, सबसे पहला वीडियो बनाया ही होगा जो नई वैकेंसी को लेकर हो गया ना। अब देखो, सबसे पहले बात हम यूँ कर लेते हैं कि देखो, एक रणनीति तैयार करने के लिए आरएसएस स्टूडेंट्स मान लो या किसी भी एक एग्जाम की मान लो, आप यूपीएससी की मान लो या आरपीएससी की जो आरएस वैकेंसी होती है उसकी मान लो ना। देखो उसमें आपको एक क्या होता है कि सबसे पहले आप उसको 100% याद करने की कोशिश कभी मत करो। ये मेरी खुद की एक एक्सपीरियंस है, खुद की ट्रिक है कि हम 100% याद करने की कोशिश करते हैं, जो हमारे माइंड में एक अलग बर्डन हो जाते हैं, ठीक है। हम अब अलग बर्डन कर लेते हैं कि हमको जो भी टॉपिक है 100% याद करना है। किसी को याद नहीं होता 100% भाई, है ना। ये बात आप याद रखना, 100% याद करने की कोशिश मत रखो। अगर आपको 90% भी जो सिलेबस में दिया हुआ है, आपके जो लिखा हुआ है, आपको 90% भी पढ़ लिया आपने और उसमें अगर 70% भी आपने कर लिया ना कवर, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आपका सिलेक्शन हो सकता है उसमें भी, है ना। कोई गुंजाइश वाली बात नहीं है। दिक्कत नहीं है ये कि आप इसमें आप फेल भी हो जाओ। 70% में भी कवर कर लिया आपने, 70% आपने उसमें अपना 70% दिया एग्जाम में, है ना, क्लियर करने में। अब देखो, एक अलग मुद्दा भी है आप सभी के साथ में। ऐसा डीएम आ रहे थे मेरे पास कि जो यूपीएससी है, ठीक है, यूपीएससी एंड आरएएस, इन दोनों को समांतर तरीके से करें। देखो एक सिंपल सी, मैंने भी पिछली बार यूपीएससी का पेपर दिया था, ठीक है। पेपर देखो स्किल बेस होता है, वो स्किल्ड बेस होता है। स्किल को आप, अगर क्रिएटिव स्किल आपकी, तो आप आराम से फाइट कर सकते हो यूपीएससी को, है ना। इसमें आपको स्किल होना जरूरी है, स्किल्ड होना बहुत आवश्यक है। आपको तथ्य, रिलेटेड तथ्य इसमें आने चाहिए। वो बात करते हैं आरएस में। आरएस में फैक्ट आते हैं, ज़्यादातर फैक्ट आते हैं। इसमें भी स्किल की जरूरत होती है, ऐसा नहीं कि स्किल नहीं चाहिए। आरएस की वैकेंसी को भी फाइट करना ऐसा हलवा नहीं है, थोड़ा इसमें भी डिफिकल्ट है, मेहनत करनी पड़ती है दोस्त, है ना। इसमें क्या है कि जो यूपीएससी होती है ना, एक स्किल बेस होती है। आपको स्किल को इसमें मजबूत करना होता है ना। आपको अगर क्रिएटिव है, हर एक मुद्दे में आप मतलब उसको डिफाइन कर सकते हो, हर एक मुद्दे को, तो आप इसमें क्या है, यूपीएससी में आराम से क्लियर कर सकते हो, फाइट कर सकते हो। तो आरएएस की बात करते हैं, इसमें फैक्ट भी होते हैं, इसमें भी फैक्ट होते हैं हालांकि, लेकिन इसमें जो इन दोनों का सिलेबस है ना, वो 70% मैच होता है। और आरएस की जो वैकेंसी है ना, इसका थोड़ा सा लार्ज सिलेबस है, बड़ा सिलेबस है। ये मुश्किल नहीं है, तो यूपीएससी ये मुश्किल नहीं है, आरएस थोड़ी सी मुश्किल है। आरएस कैसे मुश्किल है, इसका सिलेबस है ना, सिलेबस थोड़ा सा लार्ज बड़ा है ना, विस्तृत है इसका सिलेबस। और जो यूपीएससी है ना, यूपीएससी में क्या है कि इसमें सिलेबस बड़ा नहीं है, लेकिन कंपटीशन बड़ा है इसमें, सेंट्रल लेवल की, आपको पता है दोस्त, यूपीएससी में, ठीक है। और अगर आपको हो तो अलग से वीडियो लेके आ सकता हूँ यूपीएससी एंड आरएएस के दोनों के लिए, आरएस परी की रणनीति के लिए। आप बताओगे, उस हिसाब से कर लेंगे दोस्त, है ना। अब देखो, यूपीएससी में कंपटीशन ज्यादा आपको पता है, और इसमें जो आरएएस की वैकेंसी है उसमें सिलेबस बड़ा है, पूरा कवर होने में टाइम लगता है ना। तो क्या होता है कि हम दोनों को कवर करने की कोशिश करते हैं। हालांकि दोनों को अगर हम ग्रेजुएट होने से पहले करें तो अपने को सिलेबस भी कवर हो सकता है आराम से, है ना। और दोनों की आपको तैयारी अच्छे से हो सकती है। बाकी आप बता देना आपको तैयारी किस चीज़ की करनी है, उस हिसाब से मैं एक वीडियो बता दूंगा आप प्रॉपर तरीके से। और हैंड राइटिंग कंटेंट की बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं अपन। जो हैंड राइटिंग कंटेंट है, देखो सीधी सी बात है, राइटिंग गंदी भी हो तो चल जाए, ठीक है, कोई दिक्कत ना हो भी कमाए ने। अगर हैंड राइटिंग आप रेगुलर करते हो, उसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि हैंड राइटिंग जब आप 3 घंटे 2 घंटे जब आप एग्जाम में बैठोगे ना, 3 घंटे, ठीक है, 3 घंटे में आप हैंड राइटिंग इतनी स्पीड से लिखनी पड़ेगी आपको वहाँ पे मेंस में, आरएस में, कि आप उसमें राइटिंग को जमा नहीं सकते, ठीक है। फूटी राइटिंग नहीं लिख सकते भाई, है ना। अगर फूटी के चक्करों में रहोगे तो पूरा अपने को क्या लिख नहीं पाएंगे अपन, जितना कंटेंट लिखना होता है वो कंटेंट पूरा नहीं लिख पाएंगे, है ना, हैंड राइटिंग कंटेंट। और इसमें आपको एविड रोज में कंटेंट डालता हूँ, ठीक है, इश्यूज जाता हूँ करंट के अपन टेलीग्राम पे, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है दोस्त। वहाँ पे आपको आरएएस के लिए और जो यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आप तैयारी करते हो तो, ठीक है। कंटेंट वो होता है एकदम, मतलब हैंड राइटिंग कंटेंट होता है अच्छा सा, आप देख सकते हो। देखने के बाद में आज एज योर विश आप क्या करना चाहते हो, ठीक है। तो देखो हैंड राइटिंग कंटेंट की आपको हैबिट होनी चाहिए दोस्त, है ना।
ऐशुदी हिंदी और जो अपना फोर्थ पेपर है ना, हिंदी और इंग्लिश का, वो मायने रखता है। जैसे हिंदी मान लो 120 नंबर की हिंदी होगी, है ना, 120 मार्क्स की हिंदी होती है, और 80 नंबर क्या होती है, इंग्लिश होती है ना। अब 120 80 दोनों 200 नंबर के हैं। अगर 200 नंबर में से आपके इन दोनों में से 150 नंबर आते हैं, है ना, पद्मा जी मैम है, उनके शायद 148 नंबर थे फोर्थ पेपर में, है ना। मैं आपको कॉपी भी कभी दिखा दूंगा, बता दूंगा आपको मैं। इसमें 150 नंबर भी आपके आ रहे हैं, तो आप जो 3 पेपर बाकी किए हैं ना, उनमें थोड़े बहुत कम भी आएंगे तो चल जाएगा ना। अपने जो भाषा वाला है ना, मेंस की बता रहा हूँ, भाषा में क्या करना है, भाषा वाले चैप्टर को, दोनों सब्जेक्ट को कवर करना बहुत जरूरी है। इनमें गलतियां नहीं होनी चाहिए, इनमें गलतियों के नंबर कटते हैं ना, बाकी अदरवाइज नहीं करते। इतनी राइटिंग तो मेरी अच्छी नहीं है, सूदियाँ होती है, सभी से होती है, गलती तो होनी भी चाहिए। गलती के बाद में भी तो हम अच्छा ही करते हैं ना, तभी पता चलता है हमको। और अच्छी फॉर्मेटिंग, हाँ, एक अच्छी फॉर्मेटिंग होनी चाहिए, है ना। जब आप मेंस लिखते हो तो अच्छी फॉर्मेटिंग भी होनी चाहिए, ठीक है। और पहले से उसकी रणनीति तैयार होती है। आप मान लो अभी से स्टार्ट कर रहे हो, प्री और मेंस की दोनों तैयारी हो, जब प्री के एग्जाम पास में है, 2 महीने कुछ टाइम बचे, तो उसमें प्री का जो सिलेबस है उसको आप रीड कर सकते हो ना, उसको लर्न कर सकते हो आप, है ना। ये दोस्त, ये बात रही अपनी जो आरएस की है ना। अब प्री की बुक, आपने बोला था कि प्री की बुक है ना, तो उसमें क्या होता है कि जो प्री की एक की डिफाइन बुक तो आपको नहीं बता सकता कि ठीक है सब कुछ उसी में आ जाएगा, ये बुक तो होता नहीं है। अब सिलेबस के अनुसार पढ़ना पड़ेगा आपको। कंटेंट, एक कंटेंट को चारों तरफ से लेने की कोशिश मत करो, भाई इसी से मैं कंटेंट ले लूँ, उससे मैं कंटेंट ले लूँ, चारों तरफ से, है ना। ऐसा हाय हाय मत करो कि करंट मुझे कंटेंट मुझे दे दो, है ना। करंट का इशू में डालता हूँ, वो देख लो, सफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है वो, ना। और दूसरी बात ये रही, अगर आप कंटेंट चारों तरफ से लेते हो तो आपको वो कंटेंट समझ में नहीं आएगा दोस्त। खुद का कंटेंट रेडी करो। आप कहीं से भी कोचिंग में जाते हो, या अगर आप बुक्स तो बहुत सारी है, बुक्स तो ऐसे आपको मार्केट में बता देंगे, ठीक है, मार्केट वाले बता देंगे भाई बुक आप ये ले लो, उनको ऐसा पता होता है। लेकिन बुक से ऐसा नहीं होता है कि बुक में आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, उसके लिए कोचिंग होती है ना। कोचिंग उसी लिए करनी चाहिए। बाकी देखो, ऐसे आप कुछ भी पढ़ते हो तो उसका कोई मायना, कोई फायदा नहीं होता है मेरे भाई। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो। आप जो भी आरएस की तैयारी कर रहे हो, एसआई की तैयारी कर रहे हो, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप क्या करो, उसकी प्रिपरेशन करो, जो भी आप, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो, है ना। बाकी अगर आपकी क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो दोस्त मेरे को, ना। टेलीग्राम पे आप जाओगे तो आप सर्च कर लेना, वहाँ पे ऊपर स्टडी बाय बुड़क सर्च कर लेना, तो उसमें आपको कंटेंट भी मिल जाएगा, वहाँ पे आराम से आप देख लेना दोस्तों, ठीक है। और आप अदर क्यूरी है तो बता देना मेरे को, ना, ठीक है दोस्तों। सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, हाँ लाइक करना मत भूलना मेरे भाई, है ना। देखो मैं पहले बोलता नहीं था, इसलिए आप लाइक नहीं करते थे, अब मैं बोल रहा हूँ लाइक तो कर दो भाई, है ना। इतने से छोटा सा मोटिवेशन लेता हूँ आपसे मैं, भाई हाँ लाइक कर दे तो मेरे को मोटिवेशन मिल जाता है उसमें, है ना। बाकी हैंड राइटिंग कंटेंट करना बहुत जरूरी है। आप प्री की तैयारी करो, भले ही मेंस की करो, है ना, कंटेंट करना बहुत जरूरी है, ठीक है दोस्तों। अब आपको सेशन अच्छा लगा हो लाइक शेयर जरूर कर देना, और टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अन्यथा आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा।